द्विवेदी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। टोंक से बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी टोंक से। टोंक में समरावता थप्पड़ कांड मामला में पेशी। आज नरेश मीणा की SC/ST कोर्ट में पेशी हुई। तबादले के बाद जज को ज्वाइन नहीं करने पर सुनवाई फिलहाल आज टल गई है। मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होगी। तो ये बड़ी जानकारी टोंक से दे रहे हैं। समरावता थप्पड़ कांड मामले में पेशी हुई है। टोंक जेल में खतरा था, इसलिए बूंदी जेल में ट्रांसफर करवाया। नरेश मीणा के वकील फतेह सिंह मीणा ने ये जानकारी दी है। तो सरकार और नरेश मीणा के परिजनों के बीच समझौता हुआ, वकील ने कहा, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी अमल नहीं किया गया। समरावता थप्पड़ कांड मामले में पेशी हुई है। टोंक जेल में खतरा था, इसलिए बूंदी जेल में ट्रांसफर करवाया। नरेश मीणा के वकील फतेह सिंह मीणा ने ये जानकारी दी है। सरकार और नरेश मीणा के परिजनों के बीच समझौता हुआ, वकील की तरफ से बताया गया, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी अमल नहीं किया जा रहा है। तो समझौता तो हुआ, लेकिन उस पर अपील नहीं की जा रही है। ये वकील की तरफ से जानकारी दी गई। नरेश मीणा के समर्थकों ने कोर्ट के बाहर नाराजगी जताई है। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने का आह्वान भी किया है। 15 मई को जयपुर में प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया है। तो नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया है। यानी नरेश मीणा की यहाँ 23 तारीख को FIR नंबर 166/2024 नगर कोर्ट में चार्ज बहस हो चुकी थी और वास्ते आदेश तारीख पेशी 28 नियत थी। इसी दौरान माननीय जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया, तो उस वजह से 28 तारीख को ट्रांसफ़र अधीन होने के कारण तारीख पेशी 5 नियत की गई थी। क्योंकि आज दिन तक पुराने अधिकारी डिलीट हो गए और नए अधिकारी ने ज्वाइन नहीं किया, तो जो FIR नंबर 166/24 और 167/24 दोनों जो FIR में यहाँ वास्ते चार्ज बहस हेतु नियत है, और जैसे ही माननीय न्यायाधीश महोदय ज्वाइन करेंगे चार्ज बहस होगी। क्योंकि ये बात आपको सभी को विदित है, नरेश पर एक भी व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है। नरेश ने जनता हित में कभी भी जो यूनिवर्सिटी से लेकर के आज दिन तक के उनके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं वो सारे सार्वजनिक हित के हैं, यानी पर हित के हैं। उनके खिलाफ व्यक्तिगत मुकदमा एक भी नहीं है, और उनमें से अधिकतर में वो करीब 15 मुकदमों में बरी हो चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले जयपुर से एक मुकदमे में बरी हुए हैं, वो भी 2004 का था। इससे पहले एक मुकदमे में बरी हुए और कुछ सरकार ने विड्रॉ कर लिए थे। तो इस तरह से अभी नरेश के खिलाफ जो मुकदमे थे उनमें से अधिकतर मुकदमे फैसल हो गए, कुछ मुकदमे पेंडिंग है, वो भी सारे मुकदमे जनहित के हैं। नरेश निश्चित रूप से एक विचार है, विचारधारा है, जनता की आवाम है। नई तारीख 9 तारीख दी है। 9 मई को शायद जज साहब ज्वाइन कर लेंगे। नहीं सर, दोनों ही यहाँ चार्ज के लिए है। जमानत अर्जी माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ हमने पेश कर रखी है, लेकिन यहाँ चार्ज के लिए नियत है। तो यहाँ दोनों ही तारीख पेशी जो है वो चार्ज बहस हेतु है। ये समझौते इनके परिजनों के और इनके समर्थकों के बीच में सरकार से हुए बताए हैं, और उसकी परसुएंस में सरकार को निश्चित रूप से राहत देनी चाहिए थी। और समय क्यों लग रहा है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सरकार के और इनके बीच में, इनके परिजनों के बीच में इनके पिताजी और ये गए थे, और वहाँ इनके मध्य जो वार्ता हुई तदनुसार, चूँकि परिजन बताते हैं, CM साहब ने ये कहा था कि साहब आप भी सरपंच हो, मैं भी सरपंच रहा था, और किसान का बेटा है, ये कोई अपराधी नहीं है। और निश्चित रूप से जो घटनाक्रम वहाँ रात को समरावता में हुआ था वह दुर्भाग्यपूर्ण था, और उसके लिए जो पीड़ित है उनको मुआवजा देंगे, और नरेश को और उनके जो समर्थक थे उनके खिलाफ जो मुकदमे लगे हैं उनको वापस लेंगे। इस तरह की इनकी वार्ता हुई बताई, और तदनुसार जो अनुसंधान अधिकारी है उसके पास में ये अनुसंधान 173(8) में विचाराधीन था, और उसमें उन्होंने पूछताछ करके और मुलजिमों को और जो पीड़ित थे
उनको पीड़ित प्रतिकर सहायता राशि भी सरकार ने सैंक्शन की है, जो करीब 30 लाख के आसपास है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बात तो पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि उस दिन जो घटनाक्रम हुआ था, नरेश ने कोई प्रीवियस मानसिकता से या उसमें नहीं था, सडन प्रोवोकेशन था। गांव वालों ने इनका जो एसडीएम कार्यालय है वो उनियारा से देवली कर दिए जाने के कारण समरावता और कचरावता का, तो उसके विरोध में इन्होंने वोट नहीं दिए थे और उसमें एसडीएम साहब द्वारा ज़बरदस्ती वोटिंग कराई और उसके परसुएंस में ये जो कार्रवाइयाँ हुई है। निश्चित रूप से देखो, इस संबंध में तो मेरे को ज़्यादा विदित नहीं है, लेकिन नरेश के परिजनों ने एप्लीकेशन लगाई थी नरेश से टोंक से बूंदी शिफ्ट करने के लिए। अब उसके पीछे रीज़न क्या था ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन आज जैसा आपके सामने कहा, अगर कोई बात हो तो प्रशासन ही बता पाएगा सर। इसके संबंध में मेरे को जानकारी निश्चित रूप से बाकी के सारे मुकदमों में नरेश बेल आउट है। केवल 2 मुकदमे हैं, FIR नंबर 166 और 167। ये 2 के अलावा और किसी में ना तो उसकी गिरफ्तारी शेष है और ना ही वो किसी में बिना बेल पे है। तो इन 2 में भी निश्चित रूप से चूँकि को एक्यूज जितने भी थे, सिमिलर फुटिंग को एक्यूज 167 में थे, सबकी बेल आउट हो गए। इवन दो एक को एंटीसिपेटरी बेल भी मिली थी। तो उस स्थिति में नरेश का उनसे बेटर फुटिंग पे केस है। तो मेरे सामने जल्दी 10-15 दिन में माननीय न्यायालय उसको संज्ञान में लेकर के और बेल देगी। नरेश का भी 5-7 दिन पहले आपने अलवर में एक घटना देखी होगी। RS अधिकारी के एक प्रधान सरे थप्पड़ जड़ देती है, जूता मार देती है और हुआ नहीं है। और इस वक्त संवाददाता समीरुर रहमान भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीरुर रहमान, क्या कुछ पूरा मामला रहा है और किस तरह से अब इस पूरे मामले का रुख जो है अलग हो रहा है, पूरी जानकारी जरा एक बार दर्शकों को दें। जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला देवली उनियारा उपचुनाव में समरावता में एसडीएम के थप्पड़ मामले का मामला है, जो नरेश मीणा ने मारा था। आज नरेश मीणा की टोंक में चार्ज की बहस होनी थी, जो नहीं हो सकी क्योंकि जो यहाँ पे माननीय न्यायाधीश है उन्होंने अपना चार्ज नहीं लिया। इस कारण आज भी इनकी स्थगित हुई है, 9 मई को दी गई है। मामला ये है, आज नरेश मीणा जब पेशी पे आए थे, अपने समर्थकों से ये साफ कहा है, अगर 15 तारीख तक मेरी जमानत नहीं होती तो जयपुर में आमरण अनशन पे बैठ जाएं और मुझे जान को खतरा है। ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। नरेश मीणा ने यह आरोप लगाया प्रशासन पे, उनकी जान को खतरा है। जी बिल्कुल। और अभी फिलहाल वकील की तरफ से जो तमाम जानकारियां दी गई हैं कि सरकार और नरेश मीणा के बीच बातचीत हुई थी, समझौता हो गया था, 1 महीना हो गया है, लेकिन इस पर अभी अमल नहीं किया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ बयान जो है, क्या कुछ इस वक्त जो है जानकारी अधिकारियों की तरफ से दिए जा रहे हैं, चूंकि 1 महीना हो गया है समझौते को लेकर, लेकिन अभी तक अमल नहीं किया गया, क्या वजह रही है? जी, जो समझौता हुआ था सीएम हाउस में इनके परिवार के बीच में, वहां पर ये हुआ था 30 मार्च तक इनको है ना रिलीज करने की आई थी बात, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। उससे भी ज्यादा 1 महीना भी गुजर चुका है और कुछ दिन हो गए हैं। नरेश मीणा का साफ कहना है कि जो समझौता हो उसको नहीं मानेंगे। अगर आपके मेरी 15 तारीख तक जमानत नहीं होती, 15 मई तक, तो अपने समर्थकों से आह्वान कराए वापिस है ना आंदोलन करें, आमरण अनशन पे बैठे, ये वाली बात करिए। वहीं ना फतेह सिंह मीणा ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। अलवर के एक एसडीएम ने एक प्रधान को थप्पड़ मारा है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और इन्होंने मारा थप्पड़, तो इनकी जमानत अभी तक नहीं हो रही है। अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सबसे बड़ा सवाल उठा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए समीरुर रहमान बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर